बातें होती थी। तारिक टैडी साहब से कब मुलाकात हुई थी और शादी कैसे हुई थी? उसको शर्म होनी चाहिए। अभी तो 24 घंटे नहीं हुए थे तारिक टैडी साहब के इंतकाल को, उनका कफन भी नहीं मैला हुआ। ये बंदा मुझ पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। घर छोड़ने की वजह कौन था? शबास इनका भाई। मुझे बहुत तंग करता, मेरे हाथ पकड़ लेने, कभी मेरे पाँव पकड़ना, मेरे शोल्डर पे हाथ रखना, सर पकड़ लेना, और एंड में मुझे कहता था जानू चाय पिलाओ, जानू मुझे अपने हाथ से खाना। वो है ही बहुत गंदा इंसान, वो गंदी नज़र रखता था। और यहाँ तक कि ये घर में लड़के लाना शुरू हो गया था। सफ़ा मरवा ने आखिरी लम्हों तक 2 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक मैसेज किए हैं कि हमें पापा से एक आखिरी मुलाकात ही करवा दो। वो आखिरी लम्हों में ये कह गया था कि इनको खर्चा दे दो। क्या वो आखिरी लम्हों में ये नहीं कहा था कि मुझे सफ़ा मरवा से मिला? आप क्या समझती हैं, अगर बच्चियां आप इनको दे दें तो आपकी बच्चियां सेफ हैं इनके पास? जो इंसान मेरे पे गंदी नज़र रखता था, क्या वो मेरी बच्चियों पे अच्छी नज़र रख सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस खोखर नेशनल पॉइंट से। मेरे साथ मौजूद हैं मरहूम तारिक डैडी की वाइफ आसमा। इनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आसमा, मुझे पता चला आप 5 दिन से मॉडल टाउन में हैं और 5 दिन से चैनल्स को इंटरव्यू दे रही हैं और दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। आपके पास रहने की भी जगह नहीं थी, ये क्या माजरा है? देखिए, जब से तारिक टैडी साहब का इंतकाल हुआ ना, हम इधर ही थे और आए भी सिर्फ उनको देखने के लिए, बच्चियों को साथ लेके आई थी कि इनके आखिरी, शायद हमें नहीं पता था उनका इंतकाल हो जाएगा। काफ़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि सफ़ा मरवा को मिलाया जाए, पर ये डेली फ़ोन मैसेज करती थी। सोनू का मैसेज आता था, नहीं अभी नहीं आना, अभी नहीं आना, आईसीयू बेड पे नहीं जाने देते। बल्कि सारे लोग मिलते थे तारिक टैडी को, क्या सफ़ा मरवा नहीं मिल सकती थी? उसके बाद जनाजे पे जब हमें पता चला, जनाजे पे जब हम गए हैं, उसके बाद कुल खानी पे इन्होंने तमाशे लगाने शुरू कर दिया और मुझे मीडिया पे भी लाने वाले यही शख्स हैं। कुल खानी पे सुना कोई झगड़ा भी हुआ था, आपको धक्के दिए गए थे, आपको जो है हरास किया गया था? बिल्कुल ऐसे ही हम बाहर निकलने लगे, फिर इन्होंने ना बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। उसके बाद सारा मीडिया मेरी तरफ कर दिया। मीडिया पे मैं आई नहीं, ये बंदे मुझे लेके आए और मुझे शुरू कर दिया बदतमीज़ी उसी टाइम। उसको शर्म होनी चाहिए। अभी तो 24 घंटे नहीं हुए थे तारिक टैडी साहब के इंतकाल को, उनका कफन भी नहीं मैला हुआ। ये बंदा मुझ पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और बदतमीज़ी करवानी शुरू कर दी। 3rd पर्सन बीच में बोलने शुरू हो गए थे। हम लेते थे अदालत में ख़र्चा 21,500, इसके अलावा हम कुछ नहीं लेते थे। वो अदालत का पाबंद था, मेरा नहीं पाबंद था, और ना ही मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ लेती थी। सिर्फ बच्चियों को मिलाने के लिए इसके घर में गई हूँ। अच्छा, आपकी 2 बेटियां हैं, तारिक टैडी साहब की यानी कि 2 बेटियां सफ़ा और मरवा, उनको वो 21,000 रुपया हर महीने भेजते थे, अदालत ने उनको पाबंद किया था। जी जी बिल्कुल, 21,500। वो भी ऐसे आता था 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद। जब खर्चा नहीं मिल रहा था ना, 2 नवंबर को ना ये बीमार होते हैं ना, तो मुझे नहीं पता था ये बीमार हैं, और मुझे शाम को पता चलता है कि तारिक टैडी साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जाओ उधर। मैं गई, बच्चियाँ मेरे साथ पीछे से आई, मेरा भाई लेके आया, मैं पीछे बच्चियों को रखा हुआ था, आप खुद, मैं आगे गई हूँ। तो इनसे कहा कि मिलने दो। इसके भाई ने बदतमीज़ी की हॉस्पिटल के बाहर, शबाज और सोनू ने भी कहा नहीं मिलने देना। हम वापस से उधर बदतमीज़ी शुरू हो गई, नहीं मिलने देना। हम वहाँ उधर से सफ़ा मरवा मेरे साथ, अगले दिन हम चीचावतनी चले को। मैंने कहा वो आखिरी लम्हों में ये कह गया था कि इनको खर्चा दे दो। क्या वो आखिरी लम्हों में ये नहीं कहा था कि मुझे सफ़ा मरवा से मिला दो? क्या वो वीडियो टिकटॉक पे चलाई? क्या कोई इंसान बच्चियों को मिला दे? किसी ने नहीं हमारी आवाज़ सुनी। इधर तक ये शबाज, मेरे पास रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है, मुझे कहता अभी नहीं, सफ़ा मरवा अकेले आ जाओ। वो कैसे आ जाए अकेली? मैं ही लेके आऊँगी, अगर लेके भी आऊँगी, जहाँ वो चाहती हैं मेरे साथ जाती हैं। अगर वो मीडिया पे भी आई हैं, मेरे पास बैठी रही हैं। अच्छा, आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिसमें सफ़ा मरवा कह रही हैं सोनू को कि हमें अपने वालिद से मिलवा दो, और वो कह रहा है कि अभी नहीं, बाद में मिलवा देंगे। तो आपका कहना ये है कि सारे एक्टर्स मिल रहे थे लेकिन मेरी बेटियों को नहीं मिलवाया गया? नहीं, सारे एक्टर वीडियो भी बना रहे थे।
मैंने कोई वीडियो नहीं बनानी थी, सफ़ा मरवा को मिलाना था। मैं खुद बाहर रहती, अगर मैं रोडों पे मिला सकती हूँ ना तारिक टैडी को, फ़ोनों पे बात करवा सकती हूँ, वो मेरी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, क्योंकि मैं बाहर खड़ी होती थी, ये मिलती थी। और तारिक टैडी से ना जुलाई में ना लास्ट में ये मिल के गई अपनी बच्चियाँ अपने बाप से। मैं घर से बाहर थी, ये दोनों बेटियाँ अंदर थी, 2-3 घंटे अपने बाप से मिलती रहीं और मैंने उससे कोई नहीं, मुझे उन्होंने कहा अच्छा ओके हो गया, फिर मैं चली गई वापस। कोई ऐसा बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये तो जो रिकॉर्डिंग शहबाज ने अब चलाई है ना, वो तो बहुत पुरानी, उससे उसके अलावा तो हमारे पास तो बड़ी बातें होती थी। तारिक टैडी साहब से कब मुलाकात हुई थी और शादी कैसे हुई थी? शादी अरेंज मैरिज थी और मुलाकात शादी के बाद हुई थी और अच्छे थे वो, पर इसकी भाई ने हमारा घर खराब। घर छोड़ने की वजह कौन था? शहबाज, इनका भाई। मुझे बहुत तंग करता था, मेरे साथ बदतमीज़ी करता था, मुझे टॉर्चर करता था, मेरे हाथ पकड़ लेने, कभी मेरे पाँव पकड़ना, मेरे शोल्डर पे हाथ रखना, सर पकड़ लेना, और एंड में मुझे कहता था जानू चाय पिलाओ, जानू मुझे अपने हाथ से खाना खिला दो। मैं ऐसे टेबल पे रख देती थी और मैं कहती थी खाना है तो खा लो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं खिलाना। मुझे कहता था तुम उल्टी गिनती शुरू कर दो, मैं तुम्हें टिकने नहीं दूँगा। मैंने कहा ओके। मैंने फिर इसको कभी इसकी बात नहीं मानी, ये मेरे पे गंदी नज़र रखना शुरू हो गया था। आपको क्या लगता है कि वो जो हैं उनके भाई करैक्टर के ऐसे हैं कि जान के इस तरह करते थे ताकि तलाक करवाई जा सके? नहीं, वो है ही बहुत गंदा इंसान, वो गंदी नज़र रखता था और यहाँ तक कि ये घर में लड़के लाना शुरू हो गया था। तारिक टैडी थिएटर पे चले जाते थे और मैं अपने कमरे में थी, ये ना मुझे कहता था बाहर चलो तुसी 2 मिनट वास्ते। मैं बाहर बैठी होती थी, बच्चे ले गए, और ये अंदर लगा के बैठा होता था। इसकी बीवी फैसलाबाद होती थी, उसको शर्म नहीं होती थी कि इसको छोड़ा हुआ है हमारे पास, तो ये रंगलियाँ कर रहा है। आज मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, ये बहुत गंदा इंसान है। इसके गिरेबान को खुद झांक के देखे, ये 10 बार भी नहीं 100 बार झांके अपने गिरेबान पे। मेरे पे कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में ज़रूर देखे ये गंदा इंसान। आज मेरी बेटियों पे भी कीचड़ उछाल रहा है उसके बाप के मरने के बाद। मेरी बेटियां ऐसी नहीं है, मैंने अच्छी तरबियत की है और मेरे वालिदा ने भी अच्छी तरबियत की है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मैंने उनको 10 साल से संभाला है ना, तो आगे भी मैं ही संभालूँगी। आपने मुझे बताया है कि जी उनका जो भाई शहबाज है वो कहता है दोनों बेटियां मुझे दे दो। हाँ जी बिल्कुल, वो मांग रहा है। अब उसको याद आ गया जब वो पैदा हुई थी तब तुम लोग कहाँ मर गए थे, तब ये अब मरने के बाद तुम लोग खड़े हो गए हो। अब वो कहता है मैं बच्चियाँ पालूंगा। तुम्हारी तो बच्चियाँ खुद किसी की स्टोर पे काम करती हैं, तुम खुद नहीं मांग के काम कर रहे हो, तो मेरी बच्चे कैसे पाल सकते हो? मैं नहीं दूंगी इनको बच्चियाँ। मैंने अगर इसको, आप क्या समझती हैं अगर बच्चियां आप इनको दे दें तो आपकी बच्चियां सेफ हैं इनके पास? जो इंसान मेरे पे गंदी नज़र रखता था, क्या वो मेरी बच्चियों पे अच्छी नज़र रख सकता है? वो आप मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि आपको धमकियों की कॉल्स आती हैं रोज़ाना। मुझे आती हैं, वो यही बंदा करवाता है शहबाज, और मुझे कहते हैं ये चले जाए किसी तरीके से, बच्चियों का हक ना ले। मैंने डरने, आपकी जान को भी खतरा है? बिल्कुल ख़तरा है इस बंदे से, ख़ास तौर पे शहबाज और सोनू से भी मुझे ख़तरा है। अब मैं मीडिया में इसीलिए बैठी हूँ दोबारा कि ये मुझे थर्ड करवा रहे हैं, लोगों से फ़ोन करवा के कि ये पीछे चले जाए। मैं पीछे नहीं जाऊँगी। अगर मैं हक लूँगी अपनी ज़ात के लिए नहीं लूँगी, सफ़ा मरवा के लिए आज मैं बैठी हूँ, और इंशाल्लाह सफ़ा मरवा को इनका हक दिलवाने के लिए मेरे साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम मेरे साथ देगी। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये कहते हैं 40 लाख का कर्जा देना है, वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? वो इन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, साइन भी सारे सोनू के हैं और शहबाज के हैं। देखिए मैंने आपको क्या लगता है वो मरने के बाद तैयार किए गए हैं डॉक्यूमेंट? शायद इन्होंने मरने के बाद ही तैयार किए होंगे। नाजरीन, इसमें कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है कि वो डॉक्यूमेंट्स मरने के बाद तैयार किए गए हैं या नहीं किए गए, ये जांच पड़ताल करना अदालत का काम है। और अगर तो मरने के बाद तैयार किए गए हैं ये डॉक्यूमेंट्स, तो फिर ये सरासर ज़्यादती होगी और उन 2 बच्चियों के सफ़ा और मरवा के साथ ज़्यादती होगी, जिनकी अभी 80% ज़िंदगी पड़ी हुई है और उन्होंने पढ़ना है, उनकी शादी होनी है, उनका फ्यूचर है। और अगर सोनू तारिक टैडी साहब का खून है तो फिर सफ़ा और मरवा भी उनका खून है। और पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि विरासत जो है वो बीवी को आप छोड़ दें, वो तारिक टैडी साहब का खून नहीं है।
जितना उस बेटे का हक बनता है उतना ही बेटियों का हक बनता है। वैसे ही पाकिस्तान में जो है वो औरतों का, बेटियों का, बहनों का विरासत में हक मार लिया जाता है। लेकिन मेरे ख़्याल से अगर ये केस अदालत में जाएगा तो मुअज़्ज़िज़ जो जज हैं वो बेटियों के हक में फ़ैसला देंगे। सोनू को सोनू का हक मिलना चाहिए, बेटियों को बेटियों का हक मिलना चाहिए और किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जाने वाला तो चला गया, उसके बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो आर्टिस्ट थे और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया, लेकिन पीछे ये जो दो ख़ानदानों की लड़ाई हो रही है इससे उनकी रूह को ज़रूर तकलीफ़ होगी। अच्छा आसमा, मुझे आप ये बताएं कि आपके पास, आपने कहा है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ़ेक हैं और एक दो उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी चलाई हैं, तो आपके पास तो बेतहाशा वॉइस रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, लेकिन आपने मीडिया को बरमला कह दिया है कि मैं तारिक टैडी के ख़िलाफ़ कोई वॉइस नोट नहीं चलाऊंगी, लेकिन अपनी बेटियों के हक़ में ज़रूर चलाऊंगी। आपकी बेटियों के जो वॉइस मैसेज हैं वो हम चलाएंगे जिसमें वो मिलने का बोल रही हैं, और शहबाज के भी आपके पास वॉइस मैसेज पड़े हैं? सोनू के भी पड़े हैं, शहबाज के भी पड़े हैं। सफ़ा मरवा ने आखिरी लम्हों तक 2 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक मैसेज किए हैं कि हमें पापा से एक आखिरी मुलाकात ही करवा दो। क्यों नहीं करवाई? सारे एक्टर मिलते रहे, सारे जाके मिलते रहे, सारे लोग आईसीयू बेड तक वीडियो बनाते रहे। क्या उस दिन फंक्शन चल रहे थे? वो इसका बाप था, उनको कुछ नहीं होने लगा था, वो इनकी बेटियों का बाप था। हमेशा वो मिलती रहीं, आज वो इन लोगों को मिलने नहीं दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, काश मैं उनको आखिरी लम्हे तक भी मिला देती। कोई आखिरी लम्हे, बातें, यादें रह जाती होती हैं बच्चियों। मुझे कहते थे कुरान पाक हिफ़्ज़ करवाना एक बेटी को, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी। तो ये पिछले माह की बात थी, मेरे साथ बात हुई थी। अक्सर वो बच्चों के मामले में मुझसे बात करते रहते थे।